In the last class, we have studied about Bohr's model, limitations of Bohr's model, achievements of Bohr's model. ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਬੈਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਜਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀਗੇ, ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दैट मीन्स बिहेव एज बोथ पार्टिकल एज वैल एज वेव करैक्टर। हुण देखो ये वाला जिहड़ा अपने को रिलेशन है दैट इज फर्स्ट पॉइंट है जिहड़ा अपने को इत्थे देखो, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की हुंदा अपने को E इज इक्वल टू एच न्यू। जिहड़ा न्यू आपां नूं पता वो की हुंदा लैम सी अपॉन लैमडा। तो इत्थों E इज इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू C अपॉन लैमडा, ठीक है। इनू इक्वेशन नंबर आप पुट कर लिया फर्स्ट। हुण अकॉर्डिंग टू आइनस्टाइन अपने कोल की हुंदा, अकॉर्डिंग टू आइनस्टाइन E इज इक्वल टू MC स्केयर। इनू इक्वेशन नंबर आप पुट कर लिया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप फर्स्ट एंड सैकेंड नू कंपेयर करिए तो अपने को की बन जाएगा एच सी अपॉन लैमडा विच इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ठीक है। इतों लैमडा की वैल्यू अपने को अगर लैमडा की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो इतों लैमडा की वैल्यू की आ जाएगी अपने को एच सी अपॉन एम सी स्केयर। आ वाला स्केयर जो वाले सी नाल कैंसल हो गया तो इतने की बन गया अपने को एच अपॉन एम सी, ठीक है। तो लैमडा की वैल्यू की आ गई अपने को लैमडा विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। हेयर लैमडा इज वेवलेंथ, एच की अपने को प्लांक्स कॉन्स्टेंट, एम की अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी की अपने को वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर सी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। एज वी नो लाइट विच एक्ट एज ए वेव नेचर, वो नेचर की होंगी अपने को वेव, ठीक है। तो हुण ये रिलेशन है जिहड़ा ये रिप्रेजेंट करता है किनू, रिप्रेजेंट करता है अपने को वेव नेचर नूं। किनू रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर। हुण अगर आप पार्टिकल नेचर लीए, इफ पार्टिकल नेचर, इफ पार्टिकल नेचर तो अपने को रिलेशन की बन जूगा लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वेयर एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हुण इत्थे सी की सीगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट एग्जिस्ट करता अपने को वेव की तरह, इत्थे v नूं आपां की लै रहे हैं velocity of particle। so this relation which represent particle nature, this relation represent light, that means wave character of matter। ਹੁਣ इसका significance है जिहड़ा वो सिर्फ कित्थे यूज हुंदा अपने को, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिहड़े बहुत छोटे पार्टिकल्स ने सिर्फ उन्हां लई यूज कर सकते हैं। सो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, ठीक है। हुण इस दे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल कैलकुलेट
द वेवलेंथ ऑफ इलैक्ट्रॉन, दैट मीनस लैम्डा आपां की करना है, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलैक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपां नूं, वेलोसिटी दैट इज 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वी हैव टू फाइंड, वेलोसिटी गिवन 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हुण देखो एज वी नो कि हुंदा अपने को लैम्डा कादे बराबर है, h/m/v, ठीक है, h/m/v। एच की वैल्यू एज वी नो कितनी होंगी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मास। इलैक्ट्रॉन कितना होंगे अपने को 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वी की वैल्यू अपन गिवन है 2.05 इंटू 10⁻7, ठीक है। जो इनू आप कैलकुलेट करा, देखो आ पावर्स ने ऊपर जाके की हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, कितना रह जाऊगा अपने को उरे 3 आए, कितना रह जाऊगा अपने को -3, इधर कितना अपने को 7, ऊपर जाके की हो जाऊगा अपने को माइनस दे विच। तो अपने को जो कैलकुलेट करांगे अपने को कैलकुलेट करके कितना आ जाऊगा 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। क्लियर है। देखो डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। उस बाद सैकेंड टॉपिक है जोड़ा अपना दैट इज नोन एज हिजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है जोड़ा अपना दैट इज नोन एज हिजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हुण देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपने को की है, इट इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ किसी भी अपने को जिहड़ा कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी अपने को माइक्रोस्कोपिक जिहड़ा पार्टिकल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उहदी आपां पोजीशन एज वैल एज उहदा जिहड़ा मोमेंटम है उहनूं आपां साइमल्टेनियसली मीनस इक्को टाइम ते आपां उहनूं एक्यूरेसी दे नाल की कर सकीए, मेजर। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर both the position and momentum of the microscopic particle with accuracy simultaneously. That means अपने को किया गया, it is not possible to measure the position and momentum simultaneously with accuracy, ठीक है। किसी भी अपने को माइक्रोस्कोपिक जिहड़े पार्टिकल्स ने उन्हां दी पोजीशन ते मोमेंटम नूं आपां इक्को टाइम ते एक्यूरेसी दे नाल मैजर नहीं कर सकते। अगर आपां पोजीशन नूं एक्यूरेसी दे नाल मैजर करांगे तो मोमेंटम है जिहड़ा वो की हो जाएगा अपने को अनएक्यूरेट। अगर मोमेंटम नूं आपां एक्यूरेट मैजर करते हैं तो अपने को पोजीशन है वो भी की हो जाएगी अपने को अनएक्यूरेट। मीनस एक चीज़ नूं आपां एक्यूरेट मैजर कर सकते हैं, दोनों नूं आपां एक्यूरेट मैजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक रिलेशन है जिहड़ा इनू रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विच इज ग्रेटर दैन और नियरली इक्वल टू h/4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा पी दैट इज चेंज इन पोजीशन विच इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। ये वाला जिहड़ा अपने को प्रिंसिपल है दैट इज आल्सो ओनली ट्रू फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ਇਹਦਾ भी डेली लाइफ से अपने को कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।